हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे एबीबी बीएससी नर्सिंग में जो स्टूडेंट एडमिशन लेने के लिए इंटरेस्टेड है उस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। अभी तो टेंटेटिव डेट रिलीज होगी, जैसा कि आप लोगों ने देख लिया होगा। टेंटेटिव डेट मतलब कि एक्सपेक्टेड डेट है कि अगर वो आगे तो नहीं आएगी, पीछे जा सकती है। ठीक है, तो अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज नहीं हुआ। टेंटेटिव डेट के अकॉर्डिंग 2 जून जो है आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। ठीक है, उससे पहले मैं अपना इंट्रो दे देता हूँ। माई सेल्फ आशुतोष यादव, कॉलेज ऑफ नर्सिंग SNMC आगरा। ठीक है, SNMC आगरा जो है वो यूपी के थर्ड ऑफ मोस्ट कॉलेजों में आता है। ठीक है, इसे हम एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में बात करें। अभी जो है 24 का है, जो 2024 का एग्जामिनेशन पैटर्न नहीं आया है, लेकिन इससे पहले जो है जो भी एग्ज़ाम हुए उसके पैटर्न के बारे में बात कर लेंगे। मेनली जो है एग्जामिनेशन पैटर्न वही रहने वाला है, चेंज नहीं होने वाला है। मे भी थोड़ा बहुत चेंज होगा तो उसके बारे में बाद में हम बात कर लेंगे। ठीक है, मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो होता है वो पेन एंड पेपर मोड होता है। ठीक है, पेन एंड पेपर मोड ही होता है और CBT नहीं होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं होता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें, नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 200 क्वेश्चन आते हैं इसमें, और पर क्वेश्चन 1 मार्क का होता है। निगेटिव मार्किंग नहीं होती। सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है इसमें पता है? नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अगर और कोई भी एग्ज़ाम आप देते हैं, जैसे कि नीट हुआ या कोई भी और एग्ज़ाम हुआ, तो उसमें 1/4 या 1/3 ऐसे करके निगेटिव मार्किंग होती है। बट इसका एक बेनिफिट है जो कि निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। मीडियम का एग्जामिनेशन का इंग्लिश रहता है, और अगर हिंदी डालते हैं तो हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, और सिलेबस के अकॉर्डिंग बात कर लें तो जो है 200 क्वेश्चन आता है। 200 क्वेश्चन में क्या क्या रहते हैं आपके? ठीक है, सबसे पहले रहता है नर्सिंग एप्टीट्यूड। नर्सिंग एप्टीट्यूड जो है सब हर का बेस जो 20% रहता है। ठीक है, नर्सिंग एप्टीट्यूड के बारे में हम बात करेंगे सबसे एंड में। ठीक है, या इसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैं बता देता हूँ, बना दूंगा कि नर्सिंग एप्टीट्यूड होता क्या है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका फिजिक्स। फिजिक्स भी 20% है। इसके बाद केमिस्ट्री है, फिर वो भी 20%। बायोलॉजी है, वो भी 20%। इसके बाद लास्ट में आता है इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज, ये भी 20% है। 20% मतलब 40 क्वेश्चन जो है ईच सब्जेक्ट से आते हैं। ठीक है, और सिलेबस जो होता है यहाँ पर 12th बेस्ड होता है, इंटरमीडिएट बेस्ड ही होता है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कोई घबराने वाली बात नहीं है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं आता। अगर आप इस एग्ज़ाम नर्सिंग में इंटरेस्टेड हैं, अगर आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो बहुत ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं। अगर आप सुपरफिशियली पढ़े हैं NCERT को अच्छे तरीके से, तो जो है आप अच्छा करेंगे, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, लेकिन लास्ट टाइम जो एग्ज़ाम हुआ था थोड़ा सा डीप ले गए थे, इसलिए थोड़ा सा बहुत ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है ना। फिजिक्स केमिस्ट्री तो बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाने की ज़रूरत है, बाकी बायो में आप डीप जा सकते हैं। और जनरल नॉलेज के लिए आप डेली करंट अफेयर देखते रहें लास्ट 2 मंथ का, और इंग्लिश के लिए वही बेसिक ग्रामर्स के बारे में ही पूछता है। ठीक है, तो ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। और मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करें, जर्नल के लिए 50% और OBC ST के लिए 40% तो क्वालिफिकेशन क्वालिफाई करने से कोई मतलब नहीं होता। जैसे 200 में 200 मार्क्स का 100 मार्क्स का आया तो क्वालिफाई करने से एडमिशन नहीं मिलता है। ठीक है, तो मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कितना है। आपके मार्क्स 130+ आएंगे तभी आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा। ठीक है, अगर इसे रिगार्डिंग आपको कोई दिक्कत है क्या, और कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप कैसे प्रिपेयर करें, या कुछ और आपके दिमाग में चल रहा हो, बाकी नर्सिंग एप्टीट्यूड के बारे में मैं बताऊँ। नर्सिंग एप्टीट्यूड के बारे में एक बेसिक चीज़ें मैं बता देता हूँ क्या आते हैं। लाइक नर्सिंग एप्टीट्यूड जो होता है वो हॉस्पिटल से रिलेटेड चीज़ें आती हैं। आप हॉस्पिटल में जाते होंगे तो बहुत सारे सिंबल्स आपको दिखाई देते होंगे, या जो है फ्लोरेंस नाइटिंगेल हैं जो नर्सिंग की फाउंडर रही हैं, उनके बारे में 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं कि उनका बर्थ प्लेस क्या है, उनकी मतलब डेट ऑफ बर्थ क्या है, ऐसी चीज़ें। ठीक है, और बाकी ऐसी चीज़ें कि आप जाते हैं हॉस्पिटल में तो बहुत सारे सिंबल्स आपको दिखाई देते होंगे। ऐसे बहुत सारे वीडियो पड़े होंगे यूट्यूब पे, मैं बना दूंगा एक सेपरेट वीडियो। ठीक है, आप वहाँ से जाके गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, तो इस है एग्ज़ाम का पैटर्न। ईच से 20% आते हैं, 40 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट से आते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता है। क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, ज़्यादा मतलब डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ऐसा ही होता है। अगर आप बहुत सारे लोग अभी तो
इसके स्कोप के बारे में नहीं जानते होंगे। नर्सिंग में अच्छा स्कोप है और सैलरी भी अच्छी खासी है। गवर्नमेंट में अगर जाते हैं तो, प्राइवेट में सैलरी अच्छी नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट में 80 से आपकी शुरुआत होती है। ठीक है, तो अगर और कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिगार्डिंग तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जो इंटरेस्टेड होंगे बीएससी नर्सिंग। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।